कष्ट कर रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। क्यों? इसलिए कोई भूखा मिल जाए उसे खाना खिला दूंगा, कोई हाजत मत मिल जाए उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान मिल जाए उसकी परेशानी को दूर। अब तो ऐसे आदमी घूमते हुए क्या, कोई किसी की हाजत पूरी करेगा, अच्छा काम चल रहा है टांग अड़ा देगा, कोई तकलीफ दूर करेगा, जबान से इतनी तकलीफ देगा, हाथ से इतनी तकलीफ देगा, आंखों से बिल्कुल तकलीफ दे दे करके मार डालेगा। किससे उम्मीद की जाए? मगर हजरत उमर रात में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रात का आखिरी हिस्सा एक मकान के दरवाजे पर आ गए। कहां है बोलो? एक मकान के दरवाजे पर जब आए, सुभान अल्लाह, तो उसकी माँ ने अपनी बच्चियों से कहा बेटी, उसकी बेटी बोली जी माँ। कहा मेरे लाल तूने बकरियां दूली क्या? उस वक्त की दौलत बकरियां थी, भेड़ बकरियां बेशक। कहा तूने क्या बकरियां दूली? वो लड़की कहने लगी हाँ माँ मैंने बकरियां दूली, दूध निकाल लिया बकरियों का। माँ कहने लगी बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला देना, ताकि खरीदने वाला आए हमारे पैसे ज्यादा हो जाए। लड़की से कहा। हजरत उमर बाहर सुन रहे थे, तवज्जो है ना, हजरत उमर सुन रहे थे। अब जब ये बात हुई कि बेटी दूध में पानी मिला देना, तो वो लड़की कहने लगी नहीं माँ पानी मत मिलाओ, मत मिलाओ। इसलिए हजरत उमर ने कहा दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। तो वो सुभान अल्लाह, उस लड़की की माँ बोली का ये बता हजरत उमर क्या रात में रखे क्या वो सुन रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, क्या वो जान रहे हैं? जब इतना का नहीं जान रहा तो लड़की कहने लगी माँ हजरत उमर तो नहीं जान रहे, मगर मेरा परवरदिगार तो जान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों बेटा दिल नहीं लग रहा क्या? उससे कैसे छुपेंगे? जब इतना कहा, तवज्जो रखना, क्या उससे कैसे छुपेंगे? वो लड़की कहने लगी लड़की की माँ कहने लगी बेटा तुझसे शादी कौन करेगा? बोल तेरे बाप भी नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ, तेरी शादी के लिए खर्चा होगा, मैं रुपये पैसे कहां से लाऊंगी? अगर ये पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। हजरत उमर बाहर खड़े तो वो लड़की बोली माँ मैं हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपनी बीबी को बुलाया, 3 बच्चों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा मुझे जिस बहू की जरूरत थी मुझे मिल गई है, ऐसे ऐसे मैंने नेकी सुनी है, गरीब है कुछ भी नहीं है उसी घर में। तीनों बच्चों से कहा कौन है तुम में से जो निकाह करना चाहता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा उनका राजी हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। वाह वाह। और अब मोबाइल दे दिया इन निकम्मों के। रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है मोबाइल, जी जी, रात के 12-12 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें चल रही है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, पूरी रिश्ते की बातें हो जाती है। इन्हें तो लाल पीली नीली मुंह पे वही लाली लगाओ भी, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना कंजड़ी तो बस उस पे भी मर मिटे। अब अम्मा कह रही है बेटा खानदान अच्छा नहीं है, अब्बा कह रहे खानदान अच्छा नहीं है, चूहे मारने की दवा दिखा दिखा के अम्मा अब्बा को डरा रहे आइए। अब ये दौर है, ये जमाना, नेकी कौन देख रहा है? हजरत उमर ने कहा कौन राजी होगा शादी के लिए? एक बेटा राजी हो गया, हजरत आसिम। सुबह ही रिश्ता लेके दोनों मियां बीबी पहुंच गए। हजरत उमर बाहर, बीबी गई,
22 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह था उसकी बीवी खड़े होकर के दामन फैला के कह रही है मेरा बेटा जवान है, उसका नाम आसिम है, वो मैं चाहती हूं कि तुम्हारी बेटी को उसके निकाह में दे दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घर की बेटी का हाथ मांगने आई हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूं, बहू। मगर कहां, आज देख लो, अम्मा को जब तक इतनी इतनी लंबी 6 इंच की अगर बाली ना मिले ना वो झुमकी है, तब तक अम्मा का कलेजा भी ठंडा नहीं होता, समझे? तब तक बकर बकर करती रहेगी और रिश्ता अच्छा ना मिला, रिश्ता अच्छा नहीं मिला। और जैसे झुमकी में लहराता हुई इतनी लंबी तो मुंह फाड़ फाड़ के 10 जगह कह दिए बेटे की तो किस्मत ही खुल गई है। कान कम चिर रहा है, मुंह ज्यादा चिर रहा है इस अम्मा का। इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं। तुम्हें ये मेरी बातें लग रही है लेकिन दिल पे लगा के ले जाना। अल्लाह, हजरत उमर की बीवी कह रही है मुझे बहू चाहिए, बहू का मैं तो एक कप चाय भी, एक प्याला चाय भी नहीं पिला सकती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कहने लगी मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे नेक बहू चाहिए और वो तुम्हारी बेटी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब तिबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देख लियो, उसने आंखों में आंसू आ गए, इतना बड़ा बादशाह, उसके घर की बहू मेरी बेटी बनेगी। आंखों में आंसू आ गए और बेटी का हाथ पकड़ के कहने लगी बेटी जान दे देना मगर अपनी इज्जत, अपनी माँ की इज्जत पे आंच आने मत देना। बेटी दुनिया याद करे कि हाँ गरीब की बेटी गई थी, समझे? वो बेटी भी रोती हुई जान कह रही है ठीक है माँ, अब रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, वो चली गई। समझ में आ रही बात? अब जरा सुनना इस बात को। आज हमारी तुम्हारी बेटी अगर निकाह को चली जाए तो बाप पहले बेटी को, तवज्जो रखें, बाप पहले बेटी को ये चढ़ा करके भेजता, उसका दिमाग खराब करके घबराना मत, घबराना मत, घबराना मत, तेरे साथ में हूं, किसी से दबिए मत। और रही बची है तो वो मां, वो भी कहती है मैं सब देख, उसका तो दिमाग खराब हो ही गया, उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसे कोई कुछ कह के देखे जरा, अगर मैके में ससुराल में कोई बात हो गई, पूछा क्या बात है तो इतनी थी, इतनी जड़ दी उसने, जड़ी तो बोले यहीं बैठ, 5 बीघे जमीन बेच के लगा दूंगा और सब घर वालों को फंसवा दूंगा। मेरी बेटी को ऐसे किया, बैठ गई, समझे? अब वो गया वकील के पास, 5-10 हजार रुपए दिए, उसके भाई के नाम केस, उसकी नंद के नाम केस, जितने केस थे झूठे केस इकट्ठे करके लगा के बैठा है। लड़की की भी जिंदगी बर्बाद, लड़के की भी जिंदगी बर्बाद। अगर 1-2 बच्चे हो गए हैं तो माँ यहाँ है और बच्चे शौहर के घर में है, ये तड़प रही है। ओ बाप जो है सुन लो, अगर बेटियों का घर तोड़वाओगे अपनी नाक ऊंची करने पर, या जो भाई अपनी बहनों का घर तोड़वाएंगे नाक ऊंची करने पर, तो कान खोल के सुन लेना, उनके एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लम्हे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी का घर तोड़वाता है तो हश्र के मैदान में मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। आज गलत शहदे करके 50 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद। क्या मेरे नबी की बेटी नहीं थी? मेरे नबी की बेटी नहीं थी? सैयदा फातिमा, हर घर में थोड़ी अनबन हो जाती, एक दिन हो गई, हजरत अली ने कुछ कह दिया। सैयदा फातिमा ने सोचा मैं कैसे अली को ये बात बताऊं कि फातिमा को ये बात बुरी लग रही है, अगर मैं कह रही हूं तो कहीं अली और बुरा ना मान जाए, और अगर किसी और से कहलवा रही हूं तब भी बात ठीक नहीं है, किससे कहलवाऊं? सैयदा फातिमा ने सोचा चलो मैं अपने अब्बा से कहलवा दूं।
दुनिया की बात टाल सकते अली, मगर मेरे अब्बा की बात नहीं टालेंगे। दिमाग में कुछ और था मगर बात कहां चल रही है अब देखो। हजरत अली उधर बैठे खामोश, थोड़ी सी अनबन हो गई, मगर अनबन भी तुम्हारी तरह नहीं हुई कि उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, चचा की गाली, ताऊ की गाली, तुम्हारी जरा सी बात हो जाए गालियों से नीचे नहीं उतरते हो।